हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं जीएसटी का रिवीजन फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 24 और आज इसका 6th लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। और आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से आप आराम से 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर द अनइनिशिएटेड, हम लोगों ने इनकम टैक्स का रिवीजन शुरू किया था 1 फरवरी से। ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स का रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो चुका है और ये जीएसटी का है शेड्यूल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जब आप नोट्स वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स, ड्यूरेशंस, नोट्स वगैरह वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, राइट। वैल्यू ऑफ सप्लाई का ये सुंदर सा चार्ट आपके सामने है जो कि आपको नोट्स में मिला ही है। ठीक है, आओ इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीए इंटरमीडिएट लेवल पर बड़ा सिंपल सा है। बस 5 सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 15 है एक हमारे पास जिसके 5 सब सेक्शंस हैं। सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5, एक एक करके हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि अगर सप्लायर रेसिपिएंट अनरिलेटेड है, सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, एंड प्राइस पेबल इज द सोल कंसिडरेशन, मैं आपको कुछ सामान बेच रहा हूं और उसके लिए आप जो मेरे को दाम दे रहे हो बस वही कंसिडरेशन है, कोई और कंसिडरेशन नहीं है। अगर ऐसा है तो जो वैल्यू होगी वो होगी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी जितना पैसा आपने मुझे पे किया है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई और वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती है। ठीक है, सबसेक्शन 2 बात करता है इंक्लूजन्स के बारे में कि इस वैल्यू में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो आओ बात करते हैं। जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह होंगी, ठीक है, अगर आपने कोई और टैक्सेस मेरे से लिए, मतलब मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, अगर मैं आपसे कुछ और टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर रहा हूं तो वो भी वैल्यू में ऐड होंगे। लेकिन हाँ, जो जीएसटी अगर मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं, जीएसटी के अलावा सारे टैक्सेस ऐड होंगे, जीएसटी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मैं आपसे जीएसटी ले रहा हूं वो वैल्यू नहीं है, वो मुझे सरकार को ही जमा करना होगा। ठीक है, तो जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह मैं आपसे लूंगा अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, वो मुझे ऐड करना होगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी तीसरे बंदे को मेरे कहने पर, आप रेसिपिएंट हो, मैं सप्लायर हूं, ठीक है, तो अगर आप मेरे कहने पर किसी तीसरे बंदे को पेमेंट कर रहे हो इस सप्लाई के लिए, तो जितना पेमेंट आप उस तीसरे बंदे को पे कर रहे हो ना, वो भी मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना होगा, वो भी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज स्ट्रेट पैकिंग एटसेट्रा, अगर मैं आपका सामान आपके पास भेजने के लिए कुछ पैकिंग चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा ले रहा हूं तो वो भी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, अगर आप कुछ देर से पेमेंट कर रहे हो और मैं आपसे उस डिलेड पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट या पेनल्टी वगैरह ले रहा हूं तो उसको भी मैं ऐड करूंगा। और पांचवा आता है आपका सब्सिडीज लिंक्ड विद द प्राइस। ठीक है, तो जितना पैसा आप मुझे दे रहे हो, अगर उस सप्लाई के लिए मुझे कहीं से सब्सिडी मिली है या आपको कहीं से सब्सिडी मिली है, बेसिकली मुझे कहीं से सब्सिडी मिल गई है, तो फिर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो फिर उसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर सब्सिडी कहीं और से मिली है तो वो पक्का ऐड होगी। ठीक है, तो वो डेफिनेटली ऐड होगी। तो सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं और से सब्सिडी मिल रही है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। ये था सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 जो कि इंक्लूजन्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बात करेगा एक्सक्लूजन्स के बारे में। ठीक है, एक्सक्लूजन्स में एक ही चीज आती है, आपका डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को लेकर बहुत सारा पंगा हो जाता है कि कौन सा डिस्काउंट माइनस करना होता है, कौन सा डिस्काउंट माइनस नहीं करना होता, वगैरह वगैरह। सबसे पहले प्री सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई करने से पहले अगर मैंने आपको कोई डिस्काउंट दे दिया तब तो कोई पंगा ही नहीं है, वो डिस्काउंट हमें पता भी होगा, इनवॉइस पे मैं उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो प्री सप्लाई डिस्काउंट अगर इनवॉइस पर मेंशन है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाइड होंगी। कौन कौन सी? इस डिस्काउंट का सप्लाई से पहले आपको पता था, हम लोगों ने अग्री किया था कि हाँ ठीक है, सप्लाई करने के बाद अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल की तो फिर मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, अगर ये अग्रीमेंट टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर ये अग्रीमेंट था कि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तब तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड टू स्पेसिफिक इनवॉइसेस, कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसी से रिलेटेड डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं, बाद में दे रहा हूं। और तीसरी कंडीशन है, बायर रिवर्सेस एनी आईटीसी दैट ही हैड क्लेम्ड अर्लियर। आप अभी मुझसे सप्लाई ले रहे हो, मुझे पैसा दे रहे हो, आप जो भी मुझे पैसा दे रहे हो आप इसका आईटीसी ले रहे हो, ठीक है, बाद में अगर मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट देता हूं तो अभी जो आपने आईटीसी ले लिया उस आईटीसी का आपको रिवर्सल करना होगा।
तो जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है उसका रिडक्शन हमें तभी मिलेगा अगर ये तीन कंडीशन सैटिस्फाइड है। अमाउंट फॉर सच डिस्काउंट existed at the time of supply, discount can be linked to specific invoices, and buyer reverses any ITC that he had claimed earlier। ठीक है, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट्स और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स के बारे में बात हो गई है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्काउंट्स क्लैरिफाइड बाय क्लैरिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, कुछ डिस्काउंट्स ऐसे हैं जिनके लिए क्लैरिफिकेशंस आए हैं, तो आओ देखते हैं कि ऐसे डिस्काउंट्स डिडक्ट करने होते हैं या नहीं होते हैं। देखो, एक होते हैं आपके स्टैगर्ड डिस्काउंट्स। स्टैगर्ड डिस्काउंट्स में क्या होता है, वॉल्यूम के साथ साथ डिस्काउंट बढ़ता जाता है और वो इनवॉइस पर मेंशन होता है। ठीक है, जैसे Amazon पे अगर आप लोग देखते होंगे ना, अगर आपने कोई एक चीज खरीदी तो सपोज 100 रुपए की मिल रही है, 2 खरीदोगे तो फिर आपको लेट्स से 95 रुपीज की मिल जाएगी, 5 खरीदोगे तो लेट्स से आपको 90 रुपीज पर पीस मिल जाएगा एंड सो ऑन, पर आइटम मिल जाएगा एंड सो ऑन, है ना। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट्स ऐसे होते हैं कि जितने ज्यादा आप खरीदोगे वैसे वैसे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा और ये इनवॉइस पर मेंशन होता है। अगर ये इनवॉइस पर मेंशन है, अग्रीमेंट है, तो बहुत आराम से इसका रिडक्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पीरियोडिक या ईयर एंड डिस्काउंट्स। ठीक है, कि मेरा आपसे क्या अग्रीमेंट हो गया कि मैं आपको डिस्काउंट्स दूंगा, साल के एंड में खुश होकर मैंने आपको दे दिया। तो बेस्ड ऑन एनुअल परचेज वॉल्यूम, और ये पास होती है थ्रू क्रेडिट नोट्स। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं जो हम लोगों ने यहां पर देखी, हम लोगों ने ये तीन कंडीशंस देखी, अग्रीमेंट फॉर सच डिस्काउंट existed at the time of supply, discount can be linked to the specific invoices, and buyer reverses any ITC that he had claimed earlier। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो मुझे इन पीरियोडिक डिस्काउंट्स का भी डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट होते हैं आपके पास सेकेंडरी डिस्काउंट्स क्या होते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर, जब सप्लाई होती है उस टाइम पर ये पता नहीं होते, तो जब ये पता नहीं होते तो वो जो तीन कंडीशंस थी वो फुलफिल ही नहीं हो पाती। जब वो तीन कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाती तो इसका रिडक्शन यहां पर नहीं मिल पाता है। और रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है नो क्लेम बोनस का। क्या नो क्लेम बोनस का रिडक्शन मिलेगा? एब्सोल्युटली मिलेगा, क्योंकि नो क्लेम बोनस जब इंश्योरेंस कंपनी जब आपको इंश्योरेंस देती है तो वो बता के रखती है ना कि अगर आपने साल भर में कोई क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस का तो हम आपको अगले वाले में से नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दे देंगे। तो पता ही रहता है, सब कुछ पता रहता है। ठीक है, तो डिस्क्लोज इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड मेंशन इन इनवॉइसेस कंप्लाइंग विद सेक्शन 15(3)(a, तो इसका भी आपको रिडक्शन मिल जाता है। 15(1) हो गया। 15(1) ने कहा ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन्स एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15(2) ने इंक्लूजन्स के बारे में बात की, सेक्शन 15(3) ने एक्सक्लूजन्स के बारे में बात की। सेक्शन 15(4) कहता है कि अगर 15(1) के हिसाब से सप्लाई नहीं निकल पा रही है, और सेक्शन 15(5) कहता है कि अगर सरकार बता दे कि इन कुछ सप्लाईज की वैल्यूएशन आपको सेक्शन 15(1) से नहीं करनी है, तो उसके लिए रूल्स अप्लाई होंगे, जो रूल्स आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने स्टैट्यूटरी अपडेट बहुत पहले डाउनलोड किया था तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में भर भर के अमेंडमेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो सारे अमेंडमेंट्स ये फाइनल के हैं। ठीक है, आई वाज आल्सो शॉक्ड because I had downloaded the statutory update as soon as it came in December 2024, right, 23। तो जब दिसंबर में स्टैट्यूटरी अपडेट आया मैंने तुरंत उसको डाउनलोड कर लिया था। तो अभी जब मैं उसको देख रहा था लाइक यार ये सारी चीजें तो सीए फाइनल वाली हैं, ये इन्होंने इंटरमीडिएट के स्टैट्यूटरी अपडेट में क्यों डाल रखी हैं। तो कमाल की बात यह कि इंस्टीट्यूट ने अपना स्टैट्यूटरी अपडेट को भी अमेंड कर दिया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने जो दिसंबर 2023 में स्टैट्यूटरी अपडेट निकाला था उसको इंस्टीट्यूट ने अमेंड कर दिया है। और अब अगर आप नया वाला स्टैट्यूटरी अपडेट डाउनलोड करोगे वहीं से जहां से आपने पहले डाउनलोड किया था, वहीं से जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट दिखाई देगा। वो वही होगा कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के लिए जब आपको एडवांस मिलता है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच द एडवांस इज रिसीव्ड, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द टाइम ऑफ सप्लाई वाला रिविजन। ठीक है, तो बस यही था और कुछ है नहीं, और हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला डिस्कशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं किताब से, एंड एज आई मेंशन इन द प्रीवियस सेशन आल्सो के एमसीक्यूज की बुक आ चुकी है। ठीक है, तो एमसीक्यूज की बुक आ चुकी है, इसका भी इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ है, आपके इनकम टैक्स और जीएसटी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।